जय श्री कृष्णा मित्रों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मित्रों। आज की इस पौराणिक और सुंदर कथा के माध्यम से जानेंगे कि गौ माता को एक रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है और गाय माता का वह कौन सा अंग है जिसे स्पर्श करने से मनुष्य के सारे दुख दर्द और गरीबी दूर हो जाती है। और आज की कथा के माध्यम से यह भी जानेंगे कि गाय माता ने कलयुग की स्त्रियों को वह कौन सा श्राप दिया था जिसका परिणाम आज भी कलयुग की स्त्रियां भुगत रही हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सनातन हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि गौ माता में हमारे देवी देवताओं का वास होता है। इस वजह से गाय माता की पूजा करने से हमें समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है और हमारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। मित्रों, मैं जगत कल्याणानी श्री राधा रानी जी से प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रोतागण इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देना और उनके घर को धन दौलत से भर देना। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी नारायण भक्त देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण अभिवादन करते हुए कहते हैं, हे नारायण भक्त देवर्षि नारद जी, कहिए आज द्वारिका नगरी में किस प्रयोजन से आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है? तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप तो समस्त जगत के संचालक हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो पहले से ही मेरे आने का प्रयोजन पता चल गया होगा, लेकिन आप फिर भी मेरे आने का प्रयोजन पूछ रहे हैं। नारद जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, आप निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछिए, मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं आकाश मार्ग से होते हुए देवलोक की ओर जा रहा था तो मैंने पृथ्वी लोक पर एक बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। मैंने देखा कुछ मनुष्य गौ माता को रोटी खिला रहे थे, उनकी सेवा और पूजा कर रहे थे, और वही कुछ पापी और दुष्ट मनुष्य गाय माता को मार रहे थे, उनकी हत्या कर रहे थे। हे प्रभु, यह सब दृश्य देखकर मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है, उनकी पूजा करता है, उन्हें कौन सा फल मिलता है, और जो व्यक्ति गाय माता को कष्ट देता है, उनकी हत्या करता है, उन्हें क्या सजा मिलती है? और वह कौन सा श्राप था जो गाय माता ने क्रोधित होकर कलयुग की स्त्रियों को दिया था, जिसका परिणाम आज भी कलयुग की स्त्रियां भुगत रही हैं? तब भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे नारायण भक्त, आपके यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपने इन सभी प्रश्नों को पूछकर समस्त संसार का कल्याण किया है। इसलिए आज मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर एक अत्यंत ही सुंदर कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, तभी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है। विदेह राज्य में एक अत्यंत ही शोभायमान और रमणीक नगर था। उस नगर में संगम नाम का एक धनवान सेठ रहता था। ईश्वर की कृपा से उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर नित्य कर्म करने के बाद ईश्वर की पूजा आराधना करता था। उसके जीवन में कोई दुख दर्द नहीं था। वह सुखी पूर्वक अपने जीवन का निर्वाहन कर रहा था। लेकिन मित्रों, कहते हैं ना कि मनुष्य के जीवन में सुख दुख का होना जरूरी है, तभी मनुष्य को जीवन जीने का महत्व पता चलता है। मित्रों, उस सेठ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसके जीवन में सिर्फ एक ही दुख था कि उसको अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। इस वजह से वह बहुत ही दुखी रहता था। उसने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए, बड़े बड़े वैद्य और हकीम को बुलाया, किंतु उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन संगम अपने व्यापार के किसी कार्य से दूसरे नगर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में देखा कि एक तपस्वी महात्मा एक वट वृक्ष के नीचे भगवान की तपस्या में लीन है। जब संगम ने सन्यासी महात्मा को देखा तो वह अपने स्थान पर रुक जाता है और फिर सन्यासी महात्मा समीप जाकर बैठ जाता है। कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद वे तपस्वी महात्मा जी जब अपनी आंखें खोलते हैं तो संगम उन महात्मा को प्रणाम करता है और हाथ जोड़कर कहता है, हे सन्यासी,
महात्मा, आप तो बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानी हैं। कृपया आप मेरे दुख को दूर कीजिए। मैं अपने जीवन से बहुत ही परेशान हूं। तब वे सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम तो देखने में बहुत ही धनवान लग रहे हो। तुम्हें किस बात का कष्ट हो सकता है? फिर संगम सेठ बड़े ही दुखी मन से कहता है, हे सन्यासी महात्मा, मेरे जीवन में केवल एक ही दुख है, और वह यह है कि मेरे विवाह को कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे महात्मा, कृपया आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मुझे संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, और आप कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का उपाय भी बताएं, जिसे करने के बाद मुझे संतान का सुख मिल सके। तब वे महात्मा जी अपनी अंतर्मन की शक्ति से उस संगम सेठ के जीवन में घटित सभी घटनाओं को देख लेते हैं। फिर वह संगम से कहते हैं, अरे मूर्ख मानव, तूने एक घोर पाप किया है मित्रों। ब्राह्मण महात्मा के क्रोध को देखकर संगम बहुत डर गया और उसने डरते हुए पूछा, हे महात्मा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? फिर वह सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे दुष्ट मनुष्य, जब तू व्यापार करके अपने नगर की तरफ आ रहा था तो रास्ते में एक वृक्ष के नीचे एक गाय अपने बछड़े के साथ भूख प्यास से तड़प रही थी। उस गाय ने तुझसे सहायता भी मांगी थी, लेकिन तूने ना तो उस गाय को भोजन करवाया और ना ही तूने उस गाय को पीने के लिए पानी दिया, और गाय माता की आवाज को सुनकर तूने नजरअंदाज कर दिया था। और तेरी इसी गलती को देखकर उस असहाय गौ माता ने क्रोध में आकर तुझे संतान ना होने का श्राप दे दिया था। हे मानव, जो भी व्यक्ति गाय माता को कष्ट में देखकर उनकी सहायता नहीं करता है, उस व्यक्ति को घोर पाप लगता है और वह जीवन में बहुत दुखी रहता है। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार से उन महात्मा जी ने संगम सेठ को उसके पापों के बारे में बता दिया। तब वह सेठ रोते हुए कहता है, हे भगवन, मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? मुझे अपने आप से घृणा हो रही है। मेरी वजह से एक गाय और उसके बछड़े को दुख सहना पड़ा। फिर संगम सेठ उन महात्मा जी से कहता है, हे गुरुदेव, मैं अपने इस पाप को सुधारना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी इस उद्दंडता का प्रायश्चित करना चाहता हूं। कृपया करके आप मुझे इसका कोई उपाय बताएं, जिसे करने के बाद मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिल सके। संगम की यह बात सुनकर सन्यासी महात्मा संगम से कहते हैं, हे सेठ, तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हें अपने आश्रम की सुरभि नामक गाय को तुम्हें सौंप रहा हूं। यह उसकी गाय का बच्चा है, जिसकी तुमने सहायता नहीं की थी। आज से तुम उस गाय की सेवा करो, उसकी पूजा आराधना करो। वह तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्ति का वरदान देगी। फिर वे महात्मा जी संगम सेठ को एक मंत्र जाप करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस मंत्र का जाप करना है। अगर पहली ही बार मंत्र का जाप करने से सुरभि गाय तुम्हारे पास आ जाती है तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, और अगर वह गाय किसी वजह से तुम्हारे पास नहीं आती है तो जरूर तुमसे पृथ्वी की सारी गौ माताएं रुष्ट हो गई हैं। तब वह सेठ उस मंत्र का जाप करने लगता है। उसके पहली बार मंत्र का जाप करते ही सुरभि नाम की गाय उस आश्रम में आ जाती है। ये देखकर महात्मा जी बोले, हे सेठ, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। ये गाय निश्चित ही तुम्हारे सभी दुखों को दूर कर देगी। तुम इस गाय को अपने साथ ले जाओ और इसकी सेवा करो। इतना कहने के बाद सेठ सन्यासी महात्मा से आज्ञा लेकर उस गाय को अपने साथ लेकर चल देता है। अब तो वह सेठ गाय को सारा दिन जंगल में चराता और उसके पीछे पीछे चलता रहता और हिंसक पशुओं से उसकी रक्षा करता। शाम के समय जब वह गाय को चराकर वापस घर आता तो उसकी पत्नी सुरभि गाय की सेवा करती, उसकी पूजा आराधना करती, गौ माता को रोटी खिलाती, और सुबह होते ही वह सेठ गाय को चराने के लिए वन में लेकर चला जाता है। और वन में पहुंचकर वह सेठ गाय को हरी हरी घास खिलाने लगता है। और जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठती है तो वह सेठ भी उसके साथ बैठ जाता है और विश्राम करने लगता है। फिर वह सेठ उस गाय के शरीर पर बैठी हुई मच्छर मक्खियों को हटाने लगता है और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाने लगता है। इस प्रकार से उस सेठ को गाय माता की सेवा करते हुए जब शाम हो जाती है तो संगम उस गाय के साथ अपने घर लौट आता है। घर पहुंचते ही वह गाय जब अपने खुर से धूल उड़ाती है तो संगम का शरीर पवित्र हो जाता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर संगम की पत्नी रोज की तरह गौ माता की विधिपूर्वक से पूजा आराधना करती है
और उसके चरणों में मस्तक झुकाती है। फिर उस सुरभि गाय की प्रदक्षिणा करती है और हाथ जोड़कर वह उसके आगे खड़ी हो जाती है, और वह गाय संगम सेठ की पत्नी की पूजा को स्वीकार कर लेती है और सेठ की पत्नी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर देती है। मित्रों, गौ माता की दृष्टि पड़ते ही उस सेठ की पत्नी पवित्र हो जाती है। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि, उस सेठ को सुरभि गाय की सेवा करते हुए 28 दिन बीत जाते हैं। फिर 29वें दिन जब संगम उस गाय को लेकर वन में चराने के लिए जाता है, तो वह गाय चरते चरते वन के बीचों बीच में चली जाती है और घास चरने लगती है। तभी अचानक से एक शेर पीछे से आकर उस सुरभि गाय को बलपूर्वक दबोच लेता है। संगम को उस शेर के आने की आहट तक नहीं होती है। उस शेर के कसकर पकड़ने के कारण सुरभि गाय दर्द भरे स्वर में जोर जोर से आवाज लगाती है, हे सेठ, मेरी रक्षा करो, हे सेठ, मेरी रक्षा करो, मुझे इस शेर से बचाओ। जैसे ही संगम गाय की आवाज सुनता है, वह तुरंत दौड़ता हुआ उस गाय के पास पहुंच जाता है और वह देखता है कि एक खूंखार शेर ने गौ माता को बलपूर्वक दबोच रखा है। इस वजह से गाय माता के आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। यह देखकर संगम बहुत ही दुखी हो जाता है और अपने हाथ में लिए हुए डंडे से शेर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वह शेर दहाड़ते हुए कहता है, हे मानव, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर भगवान शिव जी की कृपा है। मेरी ही पीठ पर पैर रखकर भगवान शिव जी नंदी पर बैठते हैं। इसीलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो और यहां से लौट जाओ। आज ईश्वर ने मुझे इस गाय को मेरे ग्रास के रूप में नियुक्त किया है, इसीलिए तुम मुझे परेशान मत करो और अपनी जान बचाकर यहां से चले जाओ। फिर संगम डरते हुए कहता है, हे सिंहराज, कृपया आप इस गाय को ना मारे। यह गाय एक बहुत ही तपस्वी महात्मा जी ने मुझे मेरे सभी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए दी है। कृपया आप इसकी हत्या ना करें, क्योंकि इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा और इसका एक छोटा बछड़ा भी है जो घर पर इसका इंतजार कर रहा है। उन महात्मा जी ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश दिया है। मैं इस गाय को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसीलिए तुम्हारे मुख से इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। इसीलिए हे सिंहराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को छोड़ दीजिए। इसके बदले में मैं अपने आप को आपके समक्ष भोजन के रूप में समर्पित करता हूं। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लीजिए और इससे उन महात्मा जी के आदेश का पालन भी हो जाएगा। मेरे द्वारा गाय की रक्षा भी हो जाएगी, साथ ही साथ गाय माता की रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहकर संगम उस शेर के सामने हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके बैठ जाता है। फिर अचानक से संगम के कानों में एक स्वर सुनाई देता है, हे पुत्र, उठो और अपनी आंखें खोलो। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूं। यह सुनकर संगम उठकर खड़ा हो जाता है और वह अपने सामने उस गाय को देखता है और कहता है, हे गौ माता, वह शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है जिसने आपको बलपूर्वक दबोच रखा था। फिर वह सुरभि गाय सेठ से कहती है, हे पुत्र, मैंने ही अपनी माया से शेर का रूप धारण कर लिया था। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी। मैं यह देखना चाहती थी कि संकट आने पर तुम अपने प्राण बचाते हो या मेरे प्राण बचाते हो। हे पुत्र, अब तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम मुझसे वरदान मांगो। तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए? मैं अवश्य ही तुम्हारी उस मनोकामना को पूर्ण करूंगी। फिर संगम सेठ कहता है, हे गौ माता, मेरी केवल एक ही मनोकामना है। कृपया आप मुझे संतान प्राप्ति का सुख प्रदान कीजिए। सेठ की यह बात सुनकर सुरभि गाय ने कहा, हे पुत्र, तुम एक पत्ते के धोने में मेरा दूध लेकर अपनी पत्नी के साथ पान करो। इससे तुम्हें एक बहुत ही विद्वान, ज्ञानी और धर्म का पालन करने वाली संतान की प्राप्ति होगी। फिर वह सेठ उस गाय को अपने साथ घर लेकर आ जाता है और शाम के समय सेठ की पत्नी और सेठ सुरभि गाय की पूरे विधि विधान से पूजा करने लगते हैं। तभी सुरभि गाय सेठ की पत्नी से कहती है, हे पुत्री, तुम मेरी पीठ को स्पर्श करो। ऐसा करने से तुम्हें एक अत्यंत ही गुणवान और सदा धर्म का पालन करने वाली संतान की प्राप्ति होगी। फिर उस सेठ की पत्नी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया। उसके बाद पूजा आराधना किया। फिर गाय माता के अमृत के समान
दूध को प्रसाद समझकर दोनों ने ग्रहण किया। उसके बाद सेठ और सेठ की पत्नी महात्मा जी के आश्रम में जाते हैं और सन्यासी महात्मा को प्रणाम करते हुए उनका धन्यवाद करते हैं। फिर सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे सेठ, अब तुम अपने पाप से मुक्त हो चुके हैं और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। मित्रों, जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी पूजा करता है, उसके सभी काम सफल होते हैं। जो भी मनुष्य गाय की रक्षा करता है, उसकी जीवन में कभी दुर्गति नहीं होती है। मृत्यु के बाद वह देवलोक में जाता है और भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। जो मनुष्य गाय का दूध पीता है, वह सभी रोगों से दूर रहता है। जो गाय का दान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो स्त्री या पुरुष रोज गाय को रोटी खिलाता है, वह व्यक्ति नरक की वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। और जो मनुष्य गाय की पीठ को स्पर्श करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, गौ माता समस्त पापों का नाश करने वाली और सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। इसलिए हमें सदैव गाय माता, इसकी रक्षा और पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को दोबारा मनुष्य योनि में जन्म लेने का सुख प्राप्त होता है और गाय की सेवा करने से मनुष्य रंक से राजा बन सकता है। गाय की सेवा करने से ही मनुष्य के सभी कार्य सफल होते हैं, उसकी दरिद्रता और गरीबी समाप्त हो जाती है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार से सुरभि गाय की सेवा करने से संगम नाम के सेठ को 2 पुत्र और 1 कन्या की प्राप्ति हुई। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब तो आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आपका दूसरा प्रश्न था कि जो व्यक्ति गाय माता को मारता पीटता है और उन पर अत्याचार करता है, उन्हें कौन सा दंड मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि उन व्यक्तियों को नर्क लोक के देवता यमराज द्वारा कठोर से कठोर सजा दी जाती है। उन्हें कुंभीपाक नर्क के अग्निकुंड में कई वर्ष के लिए डाल दिया जाता और वह मनुष्य उस अग्निकुंड में अपने पापों की सजा भुगतता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वह प्रश्न है कि गौ माता ने संसार की समस्त स्त्रियों को कौन सा श्राप दिया था, जिसे आज भी कलयुग की स्त्रियां भोग रही हैं। मित्रों, देवर्षि नारद जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि नारद, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको एक और कथा सुननी होगी। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस कथा को अंत तक अवश्य सुनूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में संतोष नाम का व्यक्ति रहता था। संतोष एक लालची और महाकंजूस व्यक्ति था। उसके पास एक बहुत ही सुंदर गाय थी। उस गाय का एक छोटा बछड़ा भी था। वह गाय दूध देती थी, जिसे बेचकर संतोष अपने घर का खर्चा चलाता था। संतोष इतना निर्दयी व्यक्ति था कि वह गाय के बछड़े के लिए थोड़ा सा ही दूध बचाता था। इतने कम दूध में मुश्किल से ही उस गाय के बछड़े का पेट भरता था। इसी तरह धीरे धीरे संतोष का समय व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद एक समय ऐसा आया कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया और इधर संतोष ने भी अब उस गाय के लिए खेतों से हरी भरी घास लाना बंद कर दिया। गाय को अब वह थोड़ा ही चारा देता था, जिसके कारण गाय का पेट नहीं भरता था। वह बेचारी भूखी रहती और वह भूख के कारण चिल्ला रही थी। गाय के इस तरह जोर जोर से चिल्लाने से संतोष को एक दिन क्रोध आ गया और उसने क्रोध में आकार बेचारी गाय को बहुत मारा, पीटा और उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। संतोष ने उस गाय को उसके बछड़े से भी अलग कर दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। संतोष की मार की चोट की वजह से वह गाय लंगड़ा के चल रही थी। वह अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती। एक दिन वह गाय जंगल में बने एक मंदिर के पास में पहुंचती है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण आपने हमें इस गाय योनि में डाल दिया। फिर गाय भगवान से रोते हुए कहती है, हे प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपने तो स्वयं ही देखा होगा ये मनुष्य कितने स्वार्थी हैं। जब तक इन्हें दूध दो तभी तक ये सेवा करते हैं, उसके बाद ये मार पीट के घर से निकाल देते हैं।
ये मनुष्य इतना निर्दयी क्यों होते हैं। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, वह गाय कहती है, हे प्रभु, जो आपने 84 लाख योनियां बनाई है उसमें सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, फिर भी पर वह इतना पाप दुष्कर्म और अत्याचार करता है। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया उसके बाद में उसने मुझे घास भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने मुझे मेरे नन्हे बछड़े से भी अलग कर दिया। क्या एक मां को उसके बच्चे से अलग करने का दुख इन मनुष्यों को नहीं पता। अब मैं जंगल में इधर उधर भटक रही हूं। हे भगवान, आपने जीव जंतुओं में जो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि बनाई है, प्रभु यह तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। बेचारी गाय जंगल में दरबदर भटकती रही। जब भी वह कभी अपने नन्हे बछड़े से मिलने के लिए जंगल से संतोष के घर जाती तो संतोष लाठी डंडे से मारकर गाय को जंगल की तरफ भगा देता था। कुछ दिन बाद वह गाय संतोष के द्वार पे जाना बंद कर देती है। अब वह गाय समझ चुकी थी, जंगल ही उसका घर है, वह जंगल में ही रहती थी। एक दिन संयोगवश वह गाय गर्भवती हो जाती है। अब वह गाय दिन भर जंगल में इधर उधर घास खाती और अपना पेट भरती। शाम को उसी मंदिर के पास में आकर वृक्ष के नीचे बैठ जाती थी। ऐसे ही 4-5 महीने बीत गए। तभी एक दिन उस जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री की नजर जब उस गर्भवती गाय पे पड़ी तो उस स्त्री ने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है। मैं एक काम करती हूं, इस गाय को मैं अपने साथ घर ले जाती हूं और पाल लेती हूं। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यह गाय मुझे दूध देने लगेगी। तब मैं इसका दूध बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और कुछ दूध बचा के खुद पीऊंगी और साथ ही अपने परिवार वालों को और अपने बच्चों को भी पिलाऊंगी। वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए तुरंत ही अपने पति को बुलाने के लिए वापस घर जाती है और जब तक उसका पति घर से वहां पर आता है तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता गया और गाय के प्रसव का समय नजदीक आ गया। अब वह गाय एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर के रहने लगी और एक दिन उस गाय ने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि, गाय के प्रसव के कुछ समय बाद ही वह स्त्री उसी जंगल में घास काटने के लिए गई हुई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने बच्चा दिया है, तब वह स्त्री उस गाय के निकट गई और उसने ध्यान से उस गाय को देखा तो बोली कि अरे, यह तो वही गाय है जिसे मैं पालने के लिए सोच रही थी। इस गाय ने तो बछड़ा दे दिया। चलो अच्छा हुआ, अब तो मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए जाती है, तभी वह गाय उस स्त्री से कहती है, हे बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक उपकार कर दो। यह हमारा बच्चा कीचड़ में पड़ा हुआ है, कृपया इसे उठाकर तुम मेरी पीठ के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर के किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह स्थान मेरे बच्चे के लिए सुरक्षित नहीं है। मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो पाएगा, अभी यह अपने पैरों पे नहीं चल सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, ऐसा अभी है, पहले ऐसा नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। मित्रों, जैसे ही उस स्त्री ने गाय की ये बात सुनी तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में यह पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठा करके तुम्हारी पीठ पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह उपकार क्यों करूं? उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया और बेचारी लाचार और असहाय गाय पर वह स्त्री देर तक हंसती रही। बेचारी गाय अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। उसी समय दुखी होकर के गाय ने स्त्रियों को श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, किंतु आज मैं श्राप देती हूं, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा, और जो यह मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है, आज के बाद यह पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही अपने पैरों पर नहीं चल पाता, क्योंकि गौ माता ने समस्त संसार की स्त्रियों को श्राप दिया था, परंतु गाय माता का जो बच्चा होता है वह तुरंत चलने लायक हो जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि,
अब तो आपको इस कथा के द्वारा पता चल ही गया होगा कि आखिर किस कारण से स्त्री का बच्चा पैदा होते ही नहीं चल पाता, और वह कौन सा श्राप है जो गाय ने स्त्री को दिया था। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, अब मुझे मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। आपके मुख से इन प्रश्नों का उत्तर सुनने के बाद मैं धन्य हो गया। मित्रों, कहा जाता है कि सतयुग में जिस समय सुखदेव जी पैदा हुए थे, तो सुखदेव जी पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे, और महर्षि वेदव्यास भी जन्म लेने के तुरंत ही बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। लेकिन यह बात सतयुग की थी। कलयुग में ऐसा नहीं है, क्योंकि गाय माता ने कलयुग में समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चे पैदा होते, वे 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हो पाते हैं, और गाय का बच्चा जन्म लेने के थोड़ी देर बाद से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवर्षि, मनुष्य को किसी भी जीव को परेशान नहीं करना चाहिए और ना ही उसकी आत्मा को कष्ट देना चाहिए। यही सत्य है और यही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए हमें सदैव असहाय जीव जंतुओं की सहायता करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। गाय के उस श्राप का खामियाजा स्त्रियों को आज भी भुगतना पड़ रहा है। मित्रों, इस प्रकार से आज की यह ज्ञान से परिपूर्ण कथा समाप्त हुई। आशा करता हूं आपको यह कथा पसंद आई होगी। मित्रों, कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय गौ माता अवश्य लिखना। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।